वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाई, पर मेरा लैपटॉप बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है यार। कल रात को मैं वर्कआउट करके घर लौट के ना मैं नॉर्मली यूट्यूब पे कुछ देख रहा था। देखते देखते वैसे तो लैपटॉप बढ़िया चल रहा था बिल्कुल, अचानक से ही मतलब लगा लो आधा पौना 1 घंटा हुआ था देखते देखते, बैटरी भी थी उसके अंदर। देखते देखते भाई मेरा लैपटॉप टैब हो गया देखते देखते स्क्रीन बंद हो गई और उसके बाद वो ओपन ही नहीं हुआ। सारे मेथड्स मैंने ट्राई कर लिए यूट्यूब पे, वीडियो देख देख के किस तरीके से ऑन कर सकते हैं। हो सकता है स्लीप मोड पे ना चला गया हो, कुछ और ना हो गया हो, सब कुछ ट्राई करके देख लिया भाई, जो भी मैं कर सकता था। पर मेरा लैपटॉप ऑन होके ही राजी नहीं है। बस ओपनिंग साउंड उसके अंदर आ रही है बार बार, जैसा वो ओपन होता है वेलकम साउंड जो होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। अब देखते हैं भाई कैसा होगा क्या होगा। एक बार मैं एप्पल स्टोर जा रहा हूँ, वन होराइजन सेंटर गोल्फ कोर्स रोड पे। फिलहाल टाइम हो रहा है दोपहर के 2:02 और मेरे पीछे तुम लोगों को पेपर्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले पेपर्स एक बार सीए भाई साहब को पकड़ाना है हमें हमारे, तो वहाँ चलते हैं, पेपर्स पकड़ाते हैं, फिर उसके बाद एप्पल वालों का गला पकड़ेंगे। भाई क्या कर दिया मेरे नए लैपटॉप में तुम लोगों ने, ये ठीक करके दो कैसे भी। मैं नहीं रह सकता बिना लैपटॉप के 1 सेकंड भी। ये देखो भाई मेरा मुन्ना, और इसे ओपन करके दिखाता हूँ। साउंड आई बस, अब ब्लैंक, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। सिर्फ वो ओपनिंग साउंड आ रही है, वेलकम साउंड जिसे कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसे। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। पावर बटन दबा के दिखाता हूँ, नथिंग। बैटरी भी इसमें थी अच्छी खासी, 50% के आसपास थी, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। चार्जर मैं साथ में ले ही आया हूँ, अब वहीं पहुँच के पता चलेगा कि क्या दिक्कत होगी यार इसमें। कोई नहीं, से रखते हैं और बढ़ते हैं आगे। बाकी भाई आज का अपना पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव जाने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे भाई के पास 2-4 काम ऐसे हैं जिन कामों में पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले मुझे पेपर्स पकड़ाने हैं अनुज भैया को। अनुज भैया हैं हमारे सीए भाई साहब, और वहाँ मुझे लगता है 10-12-15 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर जाना है वन होराइजन सेंटर, लैपटॉप पकड़ाना है। वहाँ का तो कुछ कह ही नहीं सकते, या तो हो सकता है 2-3 घंटे वो लोग ठीक करके देते, या हो सकता है रख ही लें आज लैपटॉप को, तो उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। बाकी वापस आते आते एक बार फोर्टिस हॉस्पिटल भी जाना है, जहाँ बहन एडमिट थी, उसकी दवाइयाँ भी लेके आनी है वहाँ से वापस। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 2:23, तो तुम लगा लो कम से कम भी 6-7 बज जाएंगे घर आते आते। तो हो सका तो बाहर ही कुछ ना कुछ खा लूँगा, अगर नहीं कुछ ढंग का मिला तो घर आके कुछ खाना पड़ेगा, और उसके बाद रेस्ट करके शाम को फिर से जिम, क्योंकि तुम्हारा भाई पिछले 10-12 दिन से बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने ऊपर। तो जिम नहीं छोड़ने वाला मैं किसी भी हालत में, कम से कम 1 महीने तक। 1 महीने बाद जाएंगे किसी भी ट्रिप पे, जहाँ पे भी जाना होगा। 1 महीने तक तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मेरे नादान दिल वे कमलिया, कोई मेरे दिल चों मारती हुकान, मिठे दे खत तेरे बड़े संभाया फिर फुकान। दिल दे नेड़े आए तो दसदा रहना यार, कोई भी ना समझ लवे तो हंसदा रहना। भाई गाने सुनते सुनते अनुज भाई साहब के ऑफिस भी पहुंच गए हैं। यहाँ पे मुझे मैक्स टू मैक्स 10-12-15 मिनट लगेंगे। ऊपर पहुँच के एक बार जल्दी से नीचे आ जाता हूँ और फिर सीधा वन होराइजन सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला काम तो निपट गया है, अब लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं और नीचे पहुँचते हैं। यहाँ पे एक लफड़ा भी तो है कि ऑड इवन का चक्कर है यहाँ पे। ये ऑड फ्लोर वाली लिफ्ट है और वो इवन फ्लोर वाली। मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। अरे यहाँ से तो नहीं आ रही, ये वाली आएगी शायद। बाकी गुड़गांव का AQI कितना ख़राब हुआ पड़ा है यार, ये देख रहे हो। ये तो खैर शीशा ख़राब है, बाकी बाहर देखो बहुत पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। हो सके ना तो बाहर निकलो ही मत अभी कम से कम 4-5 दिन। मेरे साथ पोपट हो गया यार, मैं बात करने लग गया कॉल पे और मेरे लिफ्ट आके चली गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि लिफ्ट बुला रखी है। तुम्हारे भाई को 4 फ्लोर उतर के नीचे जाना पड़ रहा है, पर सही है अपनी मेहनत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप्स पूरे हो गए, बढ़िया है। कैसी 3:27 पे भाई वन होराइजन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। और अब ज़िंदगी और मौत का सवाल ये है कि लैपटॉप में दिक्कत क्या है। अंदर पहुंच के पूछता हूँ लोगों से कि कोई मेजर इशू तो नहीं है, ठीक हो भी जाएगा या फिर रिप्लेस करके दोगे। अगर रिप्लेस तो करवा लूँगा, अगर कोई ज़्यादा मेजर इशू होगा ना सालों से कह के मेल माल ठोक ठाक के स्वैप करवाऊँगा पूरा लैपटॉप। वन होराइजन के बेसमेंट में खड़ा हूँ भाई पिछले 5 मिनट से, और लिफ्ट आने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अब आ गई। अब हमारा प्यारा मुन्ना जा रहा है एप्पल स्टोर के अंदर, और अब पता चलेगा भाई साहब को दिक्कत क्या है पूरी की। भाई साहब चल क्यों नहीं रहे हैं? टोकन नंबर ले लिया भाई, वो टोकन नंबर मिला मुझे 23, अभी चल रहा है 22, तो मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर नंबर आ जाएगा, फिर पता चलेगी लैपटॉप में एक्चुअली दिक्कत है क्या। भाई साहब अभी भी औंधे पड़े हैं, देखा हूँ खोल के, अभी भी नहीं चल रहा है। आवाज़ आएगी और बंद। भाई और बहनों, हमारे लैपटॉप के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अब वो ट्रेजेडी बताता हूँ तुम लोगों को क्या है। या तो इसका मदरबोर्ड गया या इसकी डिस्प्ले गई, और अगर मदरबोर्ड गया होगा तो भाई इसका कोई भी डाटा नहीं मिलने वाला मुझे, और अगर डिस्प्ले गई होगी
तो शायद हो सकता है 1% चांस है डाटा मिल जाए। मदरबोर्ड गया होगा ना तो कुछ भी चांस नहीं है भाई। हद होगी, हद चल रही है, हद चल रही है। लो जी, मॉल से बाहर निकल रहे हैं और अब कुछ देखता हूँ पहले खाने का, क्योंकि भूख लग रही है। टाइम हो गया 4:06। और यार लैपटॉप के लिए बड़ा बुरा लग रहा है यार। लैपटॉप 4-5 दिन कम से कम ये कह रहे हैं 48 घंटे बाद तो पता चलेगा डायग्नोस करके कि दिक्कत है क्या। और उसके बाद अगर हार्डवेयर इशू होगा तो कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे, और अगर सॉफ्टवेयर इशू होगा तो शायद हो सकता है साथ के साथ ही दे दें। बाकी देखता हूँ आसपास कुछ डाइट का खाना मिल गया अच्छा खासा तो ठीक है, नहीं तो घर पहुँच के खाऊँगा। भाई रास्ते से फ्रूट सैलेड खा ली और बिना देरी करे मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल। यहाँ पे मुश्किल से 10-12-15 मिनट लगेंगे। फटाफट दवाई उठा लेता हूँ और घर निकलता हूँ। टाइम हो रहा है फिलहाल 5:20। 5:35 पे बाप बे फ्री हो गए भाई, और अब यहाँ से सीधा निकला जाएगा घर। पता नहीं कितने जाम से जूझना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे। अब घर पहुँच के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर निकलूँगा सीधा जिम, वर्कआउट करना है। लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, सोनी सोनी मुझको बचाए तेरी गल मेरी मर जाए। जिस चीज़ का डर था भाई उस्ताद, वही चीज़ हो गई है। देख रहे हो क्या भयंकर जाम लगा पड़ा, और अभी तक तो मैं राही चौक भी नहीं पहुंचा हूँ। घर पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। समझ नहीं आ रहा है घर कैसे पहुंचा जाएगा। कैसे तो पता है कैसे पहुंचा जाएगा, रास्ता तो पता है, पर ये नहीं पता कि ये टाइम कैसे कटेगा। साला कोई यार दोस्त साथ होता, काश मीनू साथ होती, कभी लेफ्ट कभी राइट, काश मीनू साथ होती। पौने घंटे की कशमकश के बाद भाई अब जाके घर पहुंचा हूँ, और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 6:14। बहुत भयंकर जाम लग गया गुड़गांव में। शाम के टाइम पे तो बिल्कुल ही मत निकलो, ऊपर से ये पॉल्यूशन, बहुत ज़बरदस्त पॉल्यूशन है। अभी तो मैं सोच रहा था मास्क ले लूँ, वहीं से मास्क लेने वाला था, बट वहाँ पे मास्क अच्छे नहीं थे। मैंने सोचा 95 वाले लूँगा, वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है मेरे को ना, क्योंकि वो आसानी से एक तो फटता नहीं है, और दूसरी चीज़ वो ठीक है, अच्छा लगता है मुझे। बाकी एक बार अभी फटाफट घर पहुंच के रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर, और निकलेंगे 7:30 बजे के आसपास जिम। 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करेंगे अच्छी खासी, फिर वापस लौट के घर आ जाएंगे। और एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, मैंने पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों को लेजेंडरी किट दिखाने की बात करी थी, जो किट मैं डालना ही भूल गया था वीडियो में, उसके लिए सो सॉरी। अभी डाल देता हूँ वो किट, अब देख लेना। The next day. मॉर्निंग गाइस, ये दूसरा दिन और मैं फिर से बढ़ चुका हूँ गधा मजदूरी करने जिम की तरफ। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 10:17। आज थोड़ी सी लेट खुली आँख, क्योंकि कल रात को थोड़ा सा लेट हो गया था सोते सोते, और ना मतलब सुबह उठ भी जाता पकिया के कहने से, आज पकिया भी नहीं उठा जल्दी, तो आज थोड़ा सा लेट हो गए हम दोनों के दोनों। देख रहे हो अब आ रहा है लौंडा। क्या करूँ यार मैं इस लड़के का, क्या करूँ। मतलब ऐसी जॉब है इसकी 1:30-2 बजे की कि इसको कभी भी उठवा लो, कभी भी उठवा के इसे जिम भेज दो। देख रहे हो, ये देखो कितना खुश है, कितना खुश है। देखो बेवजह खुश है, बेवजह। वैसी खुश हो ना बेवजह ही। हमारे जमाने का टाइम है ये, आज हमारे जमाने का टाइम है ये, हमारे जमाने का टाइम है ये। 11 ये लो, मैं तो अभी से टाइट के साथ लपेट दोगे। टेस्ट तो करके बताओ कैसा है। वर्कआउट करूंगा ना, टेस्ट तो करके बता दो एक बार आज, हैं कैसा हो रहा है जो हैं भाई। खा लेने देते हैं इसलिए मैं पता है क्यों मंगाया। हाँ भाई ये जो गेनिंग करेगा ना वो यही करेगा, यही करेगा। मजा आ रहा है, कोई ना करता है, मजा आया खाने में, तभी तो खा गया। चलो भाई ऊपर चलते हैं। भाई साहब ने प्री वर्कआउट ले लिया है, ये क्या कहते हैं चूरमा, और ऊपर चल के हम करेंगे लेग्स की एक्सरसाइज। लेग्स करनी आज, ठीक है।